भीषण सड़क हादसा। लोडर और बस की ट्रैक्टर की खबर है और सड़क हादसे में 5 लोगों की जान गई है। 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को हैलट अस्पताल भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश त्रिवेदी से लेते हैं। रतीश, बताइए घायलों की स्थिति कैसी है, क्या जानकारी? देखिए, भीषण टक्कर हुई है, भीषण एक्सीडेंट हुआ है। सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बिस्कुट फैक्ट्री पड़ती है वहां पर, और फिलहाल अगर बात की जाए तो घायलों को हैलट अस्पताल भेजा गया है। टक्कर काफी जबरदस्त थी और अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनमें से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है, क्योंकि हैलट अस्पताल में जब इन लोगों को लेकर के पहुंचे हैं, इन लोगों को पहुंचाया गया है, तो काफी ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि काफी बुरी तरीके से घायल है। इसलिए कोई भी अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनमें 5 लोगों की मौत फिलहाल हो चुकी है और मौतों की संख्या और ज्यादा होने की भी संभावना बताई जा रही है। जी तो रतीश, मौके पर सही मदद और तमाम लोग मौजूद तो हैं, क्योंकि अब इसमें हेजी क्या है, साफ साफ क्यों नहीं है स्थिति? देखिए, फिलहाल सभी जो लोग लाए गए हैं घायल, उनको अंदर ले जाया गया है प्राथमिक उपचार के लिए, और जिनको जिस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए इसलिए। लेकिन फिलहाल कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। प्रायोरिटी ये कही जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि उपचार उनको दिया जाए और इनकी जान को बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन गंभीर रूप से घायल जो 8 लोग लाए गए थे, उनमें से 5 की डेथ हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। जी, हादसे की वजह के बारे में कुछ पता चल पा रहा है, कुछ जानकारी है इस तरीके की? देखिए, बस का जो ड्राइवर था और बस में जो बैठे यात्री थे, उन्हें बताया जा रहा है कि काफी गलत तरीके से वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, जो चश्मदीदों ने बताया है शुरुआती तौर पर। फिलहाल उसकी इनकी जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही, लेकिन बस का जो ड्राइवर था वो ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था और घटना की वजह भी इसी को बताया जा रहा है। जी, बस का रतीश, ये बेहद गंभीर है। जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग सीट पे नहीं था, बस कोई और चला रहा था। वाकई अगर इस खबर की पुष्टि होती है तो पूरे मामले में गंभीर लापरवाही दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, गंभीर लापरवाही की ही बात सामने आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें गंभीर रूप से घायल लोग करीब 10 बताए जा रहे हैं, और इन्हीं में से 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई गंभीर घायल अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जहां पर उनको डॉक्टर देख रहे हैं। जी, तो रतीश, ये खबर है जहां बस और टेम्पो की टक्कर, और वहां आसपास के जो चश्मदीद हैं, जो लोग मौजूद थे, उनसे भी कुछ जानकारी मिली होगी रतीश? देखिए, चश्मदीदों का साफ कहना है कि टक्कर काफी तेज हुई थी, भिड़ंत काफी तेज थी, और आनंद ऊहापोह की स्थिति, वहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। और इसी के बाद लोडर में इन घायलों को लाया गया है, क्योंकि वहाँ पर ग्रामीण इलाका पड़ता है, और ग्रामीण इलाके से हैलट अस्पताल लाने में थोड़ा वक्त भी लगा है। ऊहापोह की स्थिति के बीच जब काफी गंभीर घायल दिखे तो उनको सीधे हैलट लाया गया है, जहाँ पर उनको बेहतर इलाज दिलाया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन जो गंभीर घायल थे उनमें से कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। जी रतीश, देखिए, मौत की खबर भी है, और अगर उनको जहां से लाया गया है अस्पताल तक पहुंचने में देरी भी हो जाए, ऐसे केसेस में देखा ये जाता है, तो जान जाती है। इस बीच क्या किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया या फिर किसी तरीके की मदद सही वक्त पर पहुंची? देखिए, पुलिस घटना जब हुई थी उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, क्योंकि घटना काफी बड़ी थी और एक्सीडेंट काफी भीषण था। इसलिए पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई थी जल्दी, और उसके बाद पुलिस ने ही इन घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह और जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरडी कमल पहुंच चुके हैं मौके पे, क्योंकि हादसा काफी बड़ा है और काफी भयानक है। इसलिए मौके पर बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं। कैजुअलिटी की ज्यादा उम्मीद है, इसलिए और भी बड़े अधिकारी मौके की तरफ पहुंच रहे हैं। अच्छा, इस बस के बारे में और कुछ जानकारी हासिल हुई है क्या रतीश? फिलहाल ये बस रोडवेज की बताई जा रही है। ये बस रोडवेज की रही है, और रैश ड्राइविंग ड्राइवर की सामने आई है, जो चश्मदीदों ने फिलहाल बताया है। ऐसे में लोडर पर लाद करके इन लोगों को लाया गया है जो घायल हैं, और प्राथमिक उपचार उनको दिया जा रहा है। रतीश, ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि अगर रैश ड्राइविंग भी ड्राइवर कर रहा होता तो इसे समझा जा सकता था, ड्राइविंग सीट पे कोई और था। इस पूरे मामले में गंभीर जांच की विषय है। देखते हैं कि किस तरीके से ये सामने आता है और घायलों की स्थिति पर क्या अपडेट सामने आती है। आप नजर बनाए रखिएगा रतीश। बहरहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर मिल रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और रणनीति को लेकर चर्चा भी की।
विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लगभग पार्टी के 20 विधायकों से मुलाकात करते नजर आए। वहीं सरकार के 6 मंत्रियों ने भी सीएम से मुलाकात की, जबकि पार्टी के 3 सांसदों ने आज सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री से मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की मुलाकात हुई है। जिन मंत्रियों ने आज मुलाकात की उनमें कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह, नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, रमाशंकर सिंह पटेल, चंद्रिका उपाध्याय और महेश गुप्ता शामिल हैं। वहीं जिन सांसदों ने आज मुलाकात की उसमें संगम लाल गुप्ता, विनोद सोनकर और कौशल किशोर शामिल रहे। कोरोना का केस कम होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी में जहां बैठकों का सिलसिला जारी है तो वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। उसने अपने पहले फेज में करीब 75 लोगों को चुनाव लड़ने का ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसमें ज्यादातर बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश के अनलॉक होते ही अब यहाँ की सियासत भी मानो अनलॉक हो गई है। आखिर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर अब गिनती के महीने बचे हैं, महज 8 महीने। तभी सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति और राजनीति को धार देना शुरू कर दिया है। जहाँ तक बात कांग्रेस की, तो वो प्रदेश में करीब 3 दशकों से भी ज्यादा समय से सत्ता का सपना देख रही है। ऐसे में वो इस बार पूरा जोर लगाने के मूड में है। कांग्रेस ने पहले फेज में 75 से ज्यादा पूर्व विधायकों और नेताओं को यूपी में चुनाव लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसमें 2017 में चुनाव जीते कांग्रेस के 7 में से 5 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा मथुरा से प्रदीप माथुर, प्रयागराज से अनुग्रह नारायण सिंह, मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी, वाराणसी से अजय राय, शामली से पंकज मलिक, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, जौनपुर से नदीम जावेद, रामपुर से संजय कपूर, कानपुर से अजय कपूर, खुर्जा से बंशीलाल पहाड़िया और हापुड़ से गिरिराज सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं है, क्योंकि 2017 में यहां से जीते कांग्रेस के 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जिनके विकल्प की तलाश भी तेज हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया है और इसके लिए बाकायदा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से हरी झंडी भी मिली हुई है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, गन्ना किसानों के मुद्दे पर निरंतर सड़कों पर संघर्ष कर रही है। हमें भरोसा और उम्मीद है कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वहीं अगर बात सत्ताधारी बीजेपी की करें तो उसने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पहले से ही तेज कर दी हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी दफ्तरों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकार से लेकर संगठन तक हर जगह सक्रियता नजर आ रही है। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से फीडबैक ली जा रही है। भाजपा में मौजूदा विधायकों को टिकट देने का फैसला अब बूथ स्तर पर बूथ कमेटियों की रिपोर्ट अहम होगी और उनकी मुहर से ही टिकट तय होगा। बहरहाल 2022 का विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से ही होकर निकलता है। ऐसे में कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं रखना चाहता और इसके लिए तैयारियां चौतरफा देखी जा सकती हैं। कुशीनगर से अखिलेश और लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मी के बीच फिरोजाबाद के एक जिला पंचायत सदस्य को मथुरा में हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने फिरोजाबाद से बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए जिला पंचायत सदस्य को वृंदावन में हिरासत में लिया। राम वृक्ष यादव नाम है इस जिला पंचायत सदस्य की। बात करें तो वार्ड नंबर 32 से जीत दर्ज की थी। इन पर जबरन वोट लेने का आरोप लगा था। वहीं हिरासत में लिए गए राम वृक्ष यादव अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बता रहे हैं। कहते हैं कि विरोधियों ने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। सहारनपुर में एक हैंडपंप ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया। कैसे? सहारनपुर के
मामला सहारनपुर के बेहट का है, जहां एक दुकान के सामने लगे बरसों पुराने हैंडपंप को प्रशासन ने दुकानदार की शिकायत पर हटा दिया। लेकिन हैंडपंप हटाने के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके बाद सहारनपुर पुलिस ने धरना दे रहे कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर को हिरासत में लिया। हालांकि जब कांग्रेस का विरोध तभी भी जारी रहा, तब प्रशासन ने उसी जगह पर दोबारा हैंडपंप लगाने के आदेश दे दिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से दिए गए आश्वासन के विरोध में हिंदूवादी संगठन के विरोध प्रदर्शन को होते देखा गया। मांग की गई कि वहां से हैंडपंप को दोबारा उखाड़ा जाए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कानपुर में भीषण सड़क हादसा है, जहां बस और टेम्पो की टक्कर से यह हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में अब यह बड़ी अपडेट है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो हैलट अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर ना हो के कोई और था, रैश ड्राइविंग का केस बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर परिस्थिति साफ नहीं हो रही है, क्योंकि स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह तय है कि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को हैलट भर्ती कराया गया है, जहां अब तक की अपडेट यह है कि 10 लोगों की जान जा चुकी है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस सड़क हादसे में। बस और टेम्पो की टक्कर हुई है। रोडवेज की बस बताई जा रही है। रैश ड्राइविंग का केस बताया जा रहा है। लेकिन इस दरमियान 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरे हादसे पर बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर। और यह भी बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है और यह आंकड़ा 5 से 10 पहुंच चुका है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं अधिकारी। बहरहाल ये बड़ी खबर, सड़क हादसा कानपुर से। घायलों को हैलट अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है, लेकिन इस दरमियान 10 लोगों की जान गई है। बस और टेम्पो की टक्कर हुई है। कानपुर के बाहरी इलाके में यह हादसा पेश आया है। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली, लोगों को जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया हैलट अस्पताल में, जहां पर शुरुआती तौर पे जानकारी मिल रही थी कि 5 लोगों की जान गई है। लेकिन अब जानकारी है कि 10 लोगों की जानकारी